पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक सेंटेंस था, खेला होबो इस समय बिहार में बिल्कुल फिट होता नजर आ रहा है। जी हाँ, संकेत जो मिल रहे हैं उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में 24 या 75 घंटे में कुछ बड़ा खेला हो सकता है। ऐसे में आज तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों नीतीश कुमार के आवास पर अचानक पहुंच गए और कुछ बातचीत हुए, करीबन 45 से 50 मिनट तक बात हुए। ऐसे में क्या कुछ हुआ, इस पे आज हम खास चर्चा करेंगे। और नीतीश ने तो हालांकि कहा है कि कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं हुई, परीक्षा जो हो रहे हैं उसी को लेकर बात हुई, लेकिन जिस तरीके से पूरे बिहार में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जेडीयू ले लीजिए, जीतन राम मांझी को ले लीजिए, बीजेपी को ले लीजिए, जो माहौल बना हुआ है वो साफ साफ संकेत दे रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ऐसे में हमारे साथ बिहार पे पैनी नजर रखते हैं भूपेन है। भूपेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ा सवाल, बिहार में कौन सा खेला होने जा रहा है? बिहार में एक तरह से आज जो बिहार में तो बहुत अभी भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन बिहार में अभी सियासी पारा बहुत गर्म है। बहुत गर्म है। क्योंकि सीएम नीतीश के आवास पे अचानक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अचानक पहुंचे और वहां पे उन तीनों की मुलाकात लगभग 40 से 45 मिनट तक हुई। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में सच में खेला होने वाला है, क्या बिहार में अगर साफ तौर पर बोले तो क्या सरकार बदलने वाली है, सीएम बदलने वाला है, ऐसे पूर्व अनुमान लोग लगा रहे हैं। लेकिन जीतनराम मांझी ने भी क्योंकि जीतनराम मांझी जो अभी एनडीए में शामिल है, उनके 20 से ज़्यादा विधायक हैं इस एनडीए गठबंधन में और बिहार सरकार में जो पूर्व बिहार सरकार थी। तो जीतनराम मांझी ने भी ये बयान दिया है, अपने सारे विधायकों को पटना में 25 जनवरी तक मौजूद रहने का निर्देश जारी कर दिया। बिल्कुल, जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं ट्वीट किया है, ट्वीट करके जो उनके विधायक हैं उनको पटना में रहने के सुझाव दिए हैं। और जीतन राम मांझी का हाल ही में एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार बिहार में बड़ा खेला कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार मकर संक्रांति के बाद एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़े संकेत थे और जिस तरीके से अमित शाह ने भी बयान दिया था उसके बारे में बात करेंगे। भूपेन, एक बार और आ जाइए और बताइए कि किस तरीके से अमित शाह ने क्या बोला था कुछ दिन पहले। असल में पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह का एक साक्षात्कार चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था। उसमें पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या एनडीए के पुराने साथी जो आपको वापस छोड़ के चले गए, वो कहीं ना कहीं संकेत था कि संकेत था नीतीश कुमार को लेकर संकेत था, क्योंकि सबसे बड़े एनडीए घटक दल में सबसे बड़े पार्टी के वो मुखिया थे। तो उनसे पूछा गया कि क्या वो पुराने साथी लौटेंगे तो आपका क्या मत होगा। तो उन्होंने साफ साफ सकारात्मक शब्दों में कहा कि हमारा विचार सकारात्मक है, वो अगर आएंगे, उनका नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो आएंगे तो स्वागत है। और इससे पहले जो जीतन राम मांझी के लड़के हैं संतोष, उन्होंने भी कल बयान दिया था कि अगर जो पत्रकारों ने पूछा और कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान के भोज में गए हुए थे, जो मकर संक्रांति का भोज था, उसमें जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर एनडीए में शामिल होते हैं नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। मतलब कि अंदर बात हुई है, अंदर खाने में बातें हुई हैं तभी। बिल्कुल एनडीए के गठबंधन में अंदर खाने में ये चर्चा चल रही है कि अगर नीतीश कुमार, क्योंकि इंडिया गठबंधन को बनाने में, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को एक मंच पे लाने में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शुरुआती दौर से पसीना बहा रहे हैं, सारे राज्यों में दौड़ रहे हैं। लेकिन क्यों ये कयास लगाया जा रहा है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में संयोजक पद का अस्वीकार कर दिया था नीतीश कुमार ने। साथ ही जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है, जो बिहार से होकर गुजरेगी, उसमें भी नीतीश कुमार के शामिल होने का अभी तक कोई स्वीकृति चर्चा नहीं हुई है। और अगर हम बात करें, क्योंकि शुरू से ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को लेकर बड़े सक्रिय रहे हैं, लेकिन हाल ही में चुनाव होने हैं, बहुत कम समय बचा है। ऐसे में नीतीश जो थोड़े बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं, बहुत ही नहीं। और जब संयोजक पद का जब उनके सामने रखा गया था तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे किसी भी पद की लालसा नहीं है। लेकिन शुरू से ही देखिए कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बताया गया था तो वो बहुत नाराज हो गए थे और वो पटना चले आए थे। ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दबाव में है या फिर बीजेपी दबाव में है। बीजेपी को क्या अपने ऊपर भरोसा नहीं है? अब तो उन्होंने मोहन यादव को लाके यादव कार्ड भी खेल दिया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये बीजेपी की प्रयास रही है पिछले कई सालों से कि लालू यादव, खास करके भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो यादव वोटर हैं, जो कहीं ना कहीं सपा या आरजेडी के पारंपरिक वोटरों में माने जाते हैं, गिने जाते हैं, और बिहार में खासकर ओबीसी जातियों में सबसे बड़ा वोट बैंक यादव समाज का है। तो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ये दिखाना चाह रही थी कि हम भी ओबीसी में खासकर यादव जाति को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इसलिए मोहन यादव को कल पटना एक बुलाया गया था और एक कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पे यादवों को जोड़ने की एक कोशिश हो रही थी। और आज बीजेपी भी आज अपने सारे विधायक दलों की बैठक बुला ली है पटना में। सम्राट चौधरी अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और विजय चौधरी, ये सारे लोग बुला करके अपने विधायकों को कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट तो है
कि कुछ बदल सकता है बिहार में? बदल सकता है, बहुत बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि खेला होने के जो संकेत हैं, बीजेपी ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए, जेडीयू ले लीजिए, जो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार की, वो संकेत देती नजर आ रही हैं। खास करके नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार इस समय इंडिया गठबंधन में बहुत सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। आप बात करें चाहे राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो बिहार से होकर गुजरेगी, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी उस पर कोई बयान देते नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ उतने सक्रिय होते नहीं नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो खेला हो वो जो सेंटेंस दिया था हमारी मुख्यमंत्री ने, जो बंगाल की हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार में फिट होता नजर आ रहा है? और आपके नजरिए से क्या लगता है, क्या कुछ बड़ा हो सकता है बिहार में? आपकी जो नजरें हैं वो क्या कहती हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।